सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक किसान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिस फार्मिंग की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हिंद दोस्तों, मैं सुनील तिवारी आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस हाईटेक किसान परिवार पर स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं आप लोगों के लिए पोल्ट्री और फिशरीज से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को आप लोगों से अवगत कराता रहूंगा। उसकी अच्छाई और बुराइयां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी समय समय पर। उसी कड़ी में आज हम इस समय जो पोल्ट्री की स्थिति है, हमें क्या समस्याओं का सामना कर रहा है बॉयलर फार्मिंग में, उसको लेकर हम आप लोगों को आगे वीडियो में अपडेट देंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, जिस भी किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग अक्सर यूट्यूब पर देखते हैं कि आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बताई जाती हैं, जिससे आप लोग उस बिज़नेस की कमियों को नहीं समझ पाते। तो मेरा ये जो चैनल है, मेरा ये बनाने का जो उद्देश्य है, मैं उन सभी चीज़ों को इसमें शामिल करता हूँ। अगर किसी बिज़नेस में, किसी व्यापार में अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी ज़रूर होंगी, कठिनाइयाँ भी ज़रूर होंगी, और हम चाहते हैं कि आप लोग उस कठिनाइयों को भी ज़रूर जानें। उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों आप जानने के बाद ही आप उस बिज़नेस को अडॉप्ट करें या करें, जैसा भी आप लोगों को उचित लगेगा आप लोग करिएगा, लेकिन सच्चाई कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बॉयलर फार्मिंग के बारे में क्या क्या समस्याएं हैं और हम कैसे इस समस्याओं से निजात मिल सकता है, उसके बारे में आप लोग वीडियो में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि होली का लाट जो हम लोगों ने पाल रखा है आम फार्मर ने, वो आज उनकी क्या पोजीशन है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस समय आप लोग एक कोरोना वायरस का डर आप लोगों को दिखाया जा रहा है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने साफ साफ इस बात को इंडिकेट किया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है पोल्ट्री को लेकर। पोल्ट्री में अभी इस तरह का कोई समस्या नहीं आया है और आप इससे अछूता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अफवाह है, आप लोगों को मालूम है अफवाह बहुत तेज़ जो है फैलती है, और आज जिसके कारण, इस अफवाह के कारण पूरा पोल्ट्री उद्योग जो है या मीट उद्योग अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कारण यह है दोस्तों कि इस अफवाह के कारण और पोल्ट्री के जो कंज्यूमर हैं उनकी संख्या काफ़ी हद तक कम हो गई है, जिसके कारण माल आपका प्रोडक्शन तो ज़्यादा है और माल की सेलिंग आपकी मार्केट में कम हो रही है। जैसा कि ये मेरा 5000 का फार्म हाउस है, आप लोग देख पा रहे होंगे, और आज ये लगभग 50 दिन के आसपास के हमारे बर्ड हो गए हैं, और रेट इतना डाउन चल रहा था कि मजबूर थे कि ना बेचे मार्केट में। आज और कल करते करते इतना दिन हो गया, लेकिन मार्केट कब ऊपर जाएगा ये कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा अभी जो होली का लॉट किसान डाले हैं वो भी माल तैयार है। ये पुराने माल भी कोरोना वायरस और उसके कारण जो है डर से ये भी स्टॉकिंग हो गई, इसके भी माल पड़े हुए हैं। मार्केट इतना डाउन था कि कोई अपना माल नहीं बेचा। इन सब का प्रभाव आप लोगों को आगे दिखने को मिलेगा, क्योंकि जो पोल्ट्री में होली को ध्यान में रखकर लॉट तैयार किया गया था, इसका प्रभाव उस लॉट पर भी पड़ने वाला है, और वो भी लॉट आपका बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है, क्योंकि रेट इस समय इतना डाउन गया हुआ है कि कोई भी किसान इस रेट पर बेचकर घाटा नहीं उठाएगा। लेकिन मजबूरी है, बेचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप लोगों को मालूम है पोल्ट्री को आप जितने दिन रोकेंगे उतना ही आपको आपका प्रोडक्शन कास्ट बढ़ता जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा दिन इसको रोक नहीं सकते हैं, आपको माल तो बेचना ही पड़ेगा। इसलिए अक्सर इस बिज़नेस में किसान परेशान हो जाता है, और ये बहुत थोड़ा रिस्क का काम होता है कि हम लोग जब चाहते हैं कि अपना माल मार्केट में बेचे अच्छे रेट पर, पता नहीं उस समय माल वो अच्छा रेट हमको मिल पाएगा कि नहीं।
जैसा कि जो किसान अब होली को ध्यान में रखकर अपना लॉट तैयार किए थे, इस बार उनको वो मुनाफा नहीं मिल पाएगा। ये है इसकी सच्चाई और हकीकत। और इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा प्रमुख कारण तो आपका ये जो हमारे और आपके बीच कोरोना वायरस का डर दिखाया गया है, जिसके कारण आज पोल्ट्री और एग का मार्केट बिल्कुल डाउन कंडीशन में जा रहा है। ये प्रमुख कारण है। आप लोग हो सके तो ऐसे झूठी अफवाहों में ना आए, क्योंकि हमने पहले भी बताया, WHO ने इस पर जो है साफ साफ गाइडलाइन कह दिया है, लेकिन फिर भी र्यूमर जो है बहुत तेज़ फैलता है और सच्चाई आपको बहुत धीरे धीरे पता चलती है, जिसके कारण इस बार का लॉट बिल्कुल अच्छा नहीं जाने वाला है और किसान का नुकसान होना तय है। और हमारे पास तो ऐसे ऐसे किसान हैं जो बेचारे बहुत परेशान हैं। हम चाह कर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको अपने फार्म हाउस का ही हाल दिखा रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे कल हमारी हार्वेस्टिंग हुई है, 47 रुपये केजी हमको माल बेचना पड़ रहा है। यही सच्चाई है, क्योंकि अगर हम माल नहीं बेचते हैं तो उसका भी कई प्रभाव हमको देखने को मिलता है, जैसा कि हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए हमारे मुर्गियाँ हैं, आप देख पा रहे होंगे, तैयार मुर्गियाँ आपको बल्क में मरी हुई दिखाई दे रही हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। सबका काम है कि बड़ी बड़ी बातें बता देना, अच्छी अच्छी बातें आपको बता देना, सच्चाई से कोई आपको रूबरू नहीं कराता है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हम जो काम करते हैं, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम आपको वही चीज़ें बताएंगे जो हम करते हैं और जो सच्चाई है। अच्छाइयाँ तो हैं, तो उसके साथ साथ हर बिज़नेस की अपनी एक कमियाँ भी होती हैं। हम आपको अच्छाइयाँ भी बताएंगे तो कमियाँ भी बताएंगे। इसीलिए हम ज़्यादा पोल्ट्री को लेकर, इसीलिए हम किसानों को कहते हैं कि किसान जब भी पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करे तो कोशिश करे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करे। इससे आपको अत्यधिक नुकसान होने से बच जाएंगे। जैसा कि आज का मार्केट है, मैं आप लोगों को आज के घटने का जिक्र करता हूं। जैसे आज का मार्केट है, आज मार्केट जो है 45 से 50 रुपये केजी जा रहा है। और जिस किसान भाई ने अपना बार डाला होगा और अपना लाट तैयार किया होगा, वो 70 रुपये के आसपास उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई होगी, और प्लस ज़्यादा भी आ सकती है, क्योंकि अगर आप मान लें आपने माल को रोक लिया है कुछ दिनों के लिए, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। ऐसे कंडीशन में अगर आप 45 रुपये केजी माल बेचोगे 50 रुपये केजी, तो आप क्या कमाओगे? तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका क्या पोजीशन होने वाला है। आदमी टूट जाएगा बिजनेस में। तो ये सब भी बारीकियां हैं, इनको भी हमें ध्यान में रखकर ही किसी भी बिज़नेस को करना चाहिए। ये भी एक खेती का ही व्यापार है। अगर आपको किस्मत ने आपका साथ दिया तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, और नहीं साथ दिया तो आपका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थी पोल्ट्री की सच्चाइयाँ जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। हम चाहते हैं कि किसान सभी बिज़नेस की अच्छाइयाँ और बुराइयों को जानता रहे, और यही उद्देश्य है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो, हमारी बातें पसंद आए तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे आप अपने आप को जागरूक कर पाएंगे। दोस्तों फिर बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।